और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए केसीआर से कहा कि अगर पूछना ही है तो पाकिस्तान से पूछिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का दर्द सुनने के लिए आपसे और आपके सहयोगी से बेहतर कौन होगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केसीआर पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री गुस्से में हैं और डरे हुए हैं। हुजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब हुजूर के बोल बिगड़ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक चुनाव में हार के बाद ये स्थिति है तो ये दर्शाता है कि तेलंगाना में केसीआर और टीआरएस की जमीन खिसक रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और टीआरएस के बयान पाकिस्तान जैसे हैं। जब भी चुनाव आते हैं वो नए एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, चाहे वो हिजाब हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि वो बीजेपी के साथ विकास को लेकर मुकाबला नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना केसीआर की सोच को दर्शाता है। वहीं पंजाब के होशियारपुर में रैली के दौरान सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने नोटबंदी, काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 700 किसान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी अपने भाषण के दौरान रोजगार की बात क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे। 3 कृषि कानूनों को लेकर भी राहुल गांधी यहां पर कटाक्ष करते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि कानूनों का अपने भाषण में जिक्र करते हुए केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए काले कानून लाए गए थे जिसे वापस लिया गया है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर भी यहां निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित ने बनाया। कोरोना में भी मोहल्ला क्लिनिक का बुरा हाल नजर आया था, जहां हजारों लोग सड़कों पर मर गए। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर दी तो दिल्ली में यूथ कांग्रेस सिलेंडर के लिए क्यों घूम रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब संवेदनशील राज्य है, यहां शांति की जरूरत है और शांति को बचाकर रख जाता है। इसी में बीच उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शांति कायम रखना जानती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए चल रहे दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सपा का यह आरोप है कि सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा के बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल की पर्ची निकल रही है। जिन जिन महिलाओं को कम दिखाई देता है उनकी जगह वहां पर तैनात अधिकारी खुद वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा बूथ संख्या 403 पर कई मुस्लिम महिला वोटरों को यह कहकर वापस कर दिया गया कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। इसी दौरान पार्टी ने आयोग से बूथ संख्या 170 की ईवीएम मशीन बदलवाकर निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की। इसके अलावा बूथ संख्या 377 और 403 के मतदान कर्मियों को हटाने की शिकायत भी यहां पर चुनाव आयोग से की गई है। दूसरी तरफ सपा ने शाहजहांपुर में विधानसभा क्षेत्र 136 ददरौल में तैनात पुलिस कर्मियों पर वोटर से जबरन बीजेपी के पक्ष में वोट कराने का आरोप लगाया। साथ ही सपा के मुताबिक थाना सहरामाऊ में भी प्रभारी निरीक्षक ने वोटर से ऐसा न करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे बुलेटिन की ओर, रुक करेंगे एक और खबर की ओर, जहां हर चरण के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। झांसी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने यहां पर कहा कि जब अखिलेश यादव का राज था तब भुखमरी और सूखे के कारण 200 किसान मारे गए थे। 300 से ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए थे। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगाया कि जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तब सपा सुप्रीमो के पेट में दर्द होता है। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम बिजनेसमैन के यहां पर रेड में बेहिसाब कैश पकड़ा जाता है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि यह राजनीतिक छापेमारी है। चलिए मान लेते हैं कि यह राजनीतिक छापेमारी है, लेकिन आपका उस बिजनेसमैन से क्या संबंध था?
अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों में कुछ ही घंटे बिजली आती थी, बीजेपी सरकार में 20 से 24 घंटे तक बिजली आ रही है। झांसी में भी अमित शाह ने कहा कि मुख्तार अंसारी सपा की सरकार में जेल के बाहर था, आज वो जेल के अंदर है। आज वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ाने वालों से भी उसकी इतनी गहरी दोस्ती है कि जेल में बंद व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट दे दिया। धर्म के नाम पर भी जाहिर करने और जहर खोलने वाले आजम खान भी इस वक्त जेल में है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड के चुनावी दौरे पर हैं। झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार बनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा, वो यूपी में दिखाई ही नहीं देगा। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता है बाबा मुख्यमंत्री गुंडे माफियाओं का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सुबह सुबह शीशे में किसी को देख लेते हैं। शीशे में वो सबसे पहले जिसे देख लेते हैं, फिर उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां और रोजगार छीने हैं। यही नहीं बल्कि इनके लोग बैंकों से पैसे लेकर भी भाग गए। ये चिल्लाते हैं परिवार वाले, परिवार वाले। याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। तभी इनके लोग 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद सारा व्यापार बर्बाद हो गया। कोरोना के समय सारे धंधे और कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन हमारे किसानों ने खेती नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था बच गई है। अगर किसान भी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसीलिए अगर समाजवादी को यूपी में मौका मिलता है तो हम पहले से ज्यादा काम करके दिखाएंगे और बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। हम लोग विकास करना चाहते हैं, जिसके लिए हम काम करने को तैयार हैं।